गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट किया था और ऑलमोस्ट 50% खत्म भी कर लिया था। बेसिकली क्या पढ़ा था कल की क्लास में हमने? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिक पोस्टुलेट्स, है ना। सबसे पहली बात क्या हुई थी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से नहीं बनता है, कॉम्बिनेशन से बनता है। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है ना। यानी व्हेन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, a new set of orbitals are formed which are called as molecular orbitals। अब उन molecular orbitals में हमको इलेक्ट्रॉन भरना होता है following all the filling rules। कौन कौन से filling rules? ऑफ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हर्ट्ज लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो वो molecular orbitals कैसे बनते हैं, कैसे कॉम्बिनेशन से सिग्मा molecular orbital, पाई molecular orbital कैसे बनता है, नोट्स किसमें होंगे किसमें नहीं होंगे, ये सारी बातें लास्ट क्लास में हमने करी थी। आज बेसिकली हमारा काम क्या है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम। मैंने आपको बोला कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, और बोर रूल यही कहता है। तो वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थे उनकी एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, वो ऑर्डर पता होगा तो हम इलेक्ट्रॉन्स भर लेंगे। सबसे नीचे वाले में, सबसे कम एनर्जी वाले में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, वो भर जाएगा, तो उसके ऊपर वाले में 2 डालेंगे। ये कौन सा रूल है 2-2 डालने वाला? 2-2 ही डालने, 2-2 ही डालने हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो भर जाएगा तो ऊपर वाले में डालेंगे, ये क्या है? ऑफ बॉब प्रिंसिपल। और जहां भी कहीं सेम लेवल पे एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स आ जाएंगे तो सब में पहले एक एक डालेंगे और फिर पेयरिंग करेंगे, दैट इज हर्ट्ज लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहले हम एनर्जी का ऑर्डर जाने, है ना। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनके एनर्जी के ऑर्डर की अगर बात करें तो 2 तरह का ऑर्डर आता है डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 2 तरह का एनर्जी सीक्वेंस है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करेगा कि कौन सा एनर्जी सीक्वेंस फॉलो होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 2 एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो दोनों एटम्स के सारे इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ देंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हम एनर्जी सीक्वेंस फॉलो करेंगे। तो पहला केस क्या है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 14 या उससे कम हो। वो जो मॉलिक्यूल बन रहा है बाय कंबाइनिंग 2 एटम्स, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 या उससे कम हो, है ना। 14 या कम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कम है मतलब क्या? उसका एटॉमिक नंबर कम है। एटॉमिक नंबर कम है मतलब एक्चुअली उसका मास भी कम है। तो लाइटर मॉलिक्यूल्स के लिए क्या डेफिनेशन उसकी, जिसमें 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन्स हो, उनके लिए जो ऑर्डर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, और 14 या 14 से ज्यादा के लिए जो ऑर्डर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। अब इस ऑर्डर को समझते हैं, है ना। इस ऑर्डर को मैं समझा दूंगी, 1 मिनट पहले ये डायग्राम देख लो। डायग्राम वाइज देखते हैं फिर उसको देख लेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 या 14 से कम हो तो हमारा जो एनर्जी सीक्वेंस होता है वो कुछ ऐसा होता है, और 14 या उससे ज्यादा है तो एनर्जी सीक्वेंस कुछ इस तरह का होता है। दोनों में डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। भाई आपको क्या बताया है कि 1s और 1s साइड वाले क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और बीच में क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 1s एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेगा तो कितने एमओस बनेंगे? 2। एक सिग्मा 1s, एक सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा यानी बॉन्डिंग, वो एटॉमिक ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी पे होगा, और सिग्मा स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग, वो एटॉमिक ऑर्बिटल से हाई एनर्जी लेवल पे होगा। एग्रीड? फिर दूसरे वाले का 2s, इसका 2s, फिर से कंबाइन करेंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। 1s 2s के बाद क्या आता है? 2p आता है ना एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, तो ये 1s 2s 2p। अब इसका 2p इसके 2p के साथ कंबाइन करेगा। ध्यान समझना, 2p और 2p कुल कितने हो गए? 6। तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। ये तो तय है, 6 कंबाइन होंगे तो 6 बनेंगे। 6 में से 3 तो क्या बनेंगे? बीएमओ, और 3 बनेंगे एबीएमओ। तो आप देखो ये जो 3 है इसकी एनर्जी इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है, और ये जो 3 है इनकी एनर्जी इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है। तो ये हमें समझ में आ रहा है, 3 बीएमओ और 3 एबीएमओ। अब समझना, s और s के ओवरलैपिंग से हमेशा कैसा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। तो s के और s के कॉम्बिनेशन से हमेशा क्या बनेगा? सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। p और p के कॉम्बिनेशन से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा भी बन सकता है और पाई भी बन सकता है। p अगर हेड ऑन ओवरलैप कर रहा है या हेड ऑन कंबाइन कर रहा है तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और p अगर साइडवाइज कंबाइन कर रहा है तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसका एक p और इसका एक p तो हेड ऑन ओवरलैप कर सकता है ना। मान लो पी जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो इसका pz और इसका pz हेड ऑन कंबाइन करेगा अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो क्या बनेगा? सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार
2pz, इसका एक और इसका एक कंबाइन करें, एक सिग्मा स्टार। अब एक अगर सिग्मा बना लिया तो बाकी इसके दो और इसके दो कैसे ओवरलैप करेंगे, साइड वाइज। तो टोटल 4 साइड वाइज ओवरलैप से 4 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, 2 पाई और 2 पाई स्टार। एग्रीड। अब ऑर्डर की बात करें, इन दोनों ऑर्डर्स में ध्यान से देखना, सिग्मा सिग्मा स्टार सिग्मा सिग्मा स्टार सेम है, सिग्मा सिग्मा स्टार सिग्मा स्टार सेम ही है। डिफरेंस कहां से, अच्छा ऊपर से देखें यहां पे सिग्मा स्टार पाई स्टार, यहां भी ऊपर सिग्मा स्टार पाई स्टार, वो भी सेम है। डिफरेंस बेसिकली यहां पे आ रहा है दोनों टाइप के फिलिंग में। 14 या 14 से ज्यादा 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो पहले सिग्मा फिर पाई आता है, और 14 या 14 से कम है तो पहले पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आते हैं फिर सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आते हैं। कायदे से ज्यादा कम होना किसका चाहिए था, सिग्मा का या पाई का? एनर्जी किसकी कम होनी चाहिए, सिग्मा की कि पाई की? एनर्जी कम किसकी होनी चाहिए? ज्यादा स्टेबल बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड है ना, तो एनर्जी किसकी कम होनी चाहिए, सिग्मा की कम होनी चाहिए, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये कायदे से सही लग रहा है, पर लाइटर वेट वाले मॉलिक्यूल्स में कुछ ऐसा होता है जिसके कारण क्या होता है कि इसकी एनर्जी, पाई की एनर्जी कम होती है और इसकी ज्यादा होती है। कुल मिला के तो क्या हो रहा है ऐसा, मतलब इसको लाइटर मॉलिक्यूल्स के केस में जब हम इस वाले ऑर्डर में भरते हैं तो ही उसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन होती हैं, इस ऑर्डर में भरने से उसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं होते हैं। अब उसका रीजन डिफरेंट डिफरेंट देते हैं वो अलग बात है, लेकिन आपके मुद्दे की बात यह है कि 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन के लिए आपको ये वाला सीक्वेंस फॉलो करना है, 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको ये वाला सीक्वेंस फॉलो करना है। ये आपको दिमाग में रखना बस, ठीक है ना, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब यहां पे एक सिंपल एक लाइन में अगर स्टेटमेंट बोलना है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट बोलना है कि 14 या 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाले में ये ऑर्डर ऐसा क्यों होता है, रिवर्स क्यों हो रहा है, तो उसका एक लाइन में एक स्टेटमेंट है, ड्यू टू sp मिक्सिंग। क्या बोलते हैं, sp मिक्सिंग, यानी ये s और ये p में कुछ मिक्सिंग होता है लाइटर मॉलिक्यूल्स के केस में, जिसके कारण ये थोड़ा सा उल्टा आता है। तो एक ऑप्शन ऐसा आ सकता है कि इन लाइटर मॉलिक्यूल्स या 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाले सिस्टम में, 14 या 14 से कम वाले सिस्टम में पाई पहले भरा जाता है बाद में सिग्मा भरा जाता है। इसका रीजन क्या है, तो बस एक टर्म याद रखना है, sp मिक्सिंग, दैट्स ऑल, ठीक है। बहुत रेयरली पूछा जा सकता है वो भी, मेनली तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है कि 14 से या 14 से कम में ये वाला ऑर्डर होगा और 14 से ज्यादा वाले में ये वाला ऑर्डर होगा। अब आप देखो पिछली स्लाइड पर हम चले, मैंने यही लिखा था, सिग्मा सिग्मा स्टार सिग्मा सिग्मा स्टार, फिर सिग्मा सिग्मा स्टार सिग्मा सिग्मा स्टार। 14 से कम वाले में पहले पाई वाला था, पाई 2px पाई 2py की बराबर थी, और फिर सिग्मा 2pz, उसके बाद पहले पाई स्टार और लास्ट में सिग्मा स्टार। इसमें भी वही है, ऑर्डर में ये वाला भी क्या है, सेम है, पाई स्टार और सिग्मा स्टार। जो डिफरेंस आ रहा है वो बेसिकली कहां पे आ रहा है, ये वाले पार्ट में, यहां पे, और ये वाला पार्ट में, यही डिफरेंस है दोनों ऑर्डर में। 14 या 14 से कम में पहले कौन सा भरा जाएगा, पाई, फिर सिग्मा, और 14 से ज्यादा वाले में पहले सिग्मा फिर पाई, ठीक है। ये ऑर्डर आपने दिमाग में रखना है बस, उसके बाद तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं सारे फिलिंग रूल्स फॉलो करके, और उन इलेक्ट्रॉन्स के फिलिंग के बेसिस पे मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी डिसाइड होगी। इसको लिख लें।
ये वाला फैन चला लो। लिख लिया सबने? हाँ जी, बस बस उन्हीं को दो को चेंज करना है और कुछ नहीं। ये ऑर्डर लिख के नहीं याद होगा, डब्बे याद रखना है। वो डब्बे का पिक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए। सिग्मा, सिग्मा स्टार, फिर सिग्मा, सिग्मा स्टार, फिर पहले पाई, फिर सिग्मा इन केस ऑफ 14 से कम, और उधर पहले सिग्मा फिर पाई 14 से ज्यादा में। डन हो गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे आपको ये दो ऑर्डर्स आपके दिमाग में रखना है। ये डब्बे ऐसे ही याद रखना, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, सिग्मा, सिग्मा स्टार दो बार, एक बार 1s वाला है, एक बार 2s वाला है। फिर 2p से पाई और सिग्मा दोनों बनेगा। सबसे ऊपर लास्ट में तो सिग्मा स्टार ही रहेगा, और यहां पाई स्टार। एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार की एनर्जी ज्यादा है, पाई स्टार की कम है। बॉन्डिंग में ही बस सिग्मा और पाई का ऑर्डर चेंज हो रहा है दोनों में। ठीक है, तो ये डब्बे दिमाग में आपके रहने चाहिए फॉर फिलिंग। ठीक है, समझ आ गई बात? कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे बढ़े, चलिए। प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इन डब्बों में हमें इलेक्ट्रॉन्स भरना है और उसके बेसिस पे हम मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या? बॉन्ड ऑर्डर का क्या मतलब होता है? बॉन्ड्स कितने बने? सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। अब मैंने आपको जब बीएमओ और एबीएमओ पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि बीएमओ में जाने वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है और एबीएमओ में जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड को तोड़ते हैं। बताया था क्या? और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो बीएमओ में अगर 2 इलेक्ट्रॉन गए तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 1 बॉन्ड। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओ डिवाइड बाय 2 विल गिव यू नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओ डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन। तो हम क्या क्या ले, हाफ इंटू बीएमओ माइनस एबीएमओ। बीएमओ में जितने इलेक्ट्रॉन गए हैं और उसमें से एबीएमओ में जितने इलेक्ट्रॉन गए उसको माइनस कर दे, तो आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होने वाले वो मिल जाएंगे। उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स मिल जाएंगे, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कहां डिवाइड किया? मैंने बोला कि भाई मान लो कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें दोनों एटम में 4-4 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है हमें, तो पहले बीएमओ में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर एबीएमओ में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, तो बीएमओ में जब 2 इलेक्ट्रॉन गया तो वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? बॉन्ड बनाना चाह रहा है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितने बॉन्ड बनेंगे? एक ही बनेंगे ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओ डिवाइड बाय 2 विल गिव यू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, and number of electrons in ABMO divided by 2 will give you number of bonds broken। तो 1/2 को कॉमन कर लो, BMO माइनस ABMO कर लो। हाँ ठीक है ना। तो 1/2 into number of electrons in BMO minus number of electrons in ABMO will give you bond order। ठीक है ना। BMO माइनस ABMO, BMO में जाने वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है, ABMO वाला तोड़ रहा है, तो जो एक्चुअल नेट कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो डिवाइड बाय 2 विल गिव यू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, फ्रैक्शनल और जीरो, बट कैन नेवर बी नेगेटिव। ये बात तो बहुत लॉजिकल लग रही है ना। 2 एटम्स के बीच में या तो बॉन्ड बनेगा या तो बॉन्ड नहीं बनेगा। माइनस में बॉन्ड कैसे बनेगा? बन सकता है क्या? तो कभी भी बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, कभी भी बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे या तो वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी या तो 0 आ जाएगा, नेगेटिव तो कभी नहीं आएगा। अब पॉजिटिव वैल्यू में फ्रैक्शन भी हो सकता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता था बॉन्ड या तो 1 बनेगा या तो 2 बनेगा या तो 3 बनेगा। एमओटी क्या कहता है कि फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर्स भी पॉसिबल हैं।
आधा बॉन्ड भी बन सकता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के हिसाब से। आधा बॉन्ड को शो कैसे करेंगे? बॉन्ड तो हम शो करते हैं डंडे से, आधा बॉन्ड का मतलब बॉन्ड कमजोर हो गया, बस इतना मतलब हुआ। बॉन्ड मतलब क्या? दो एटम सर्टेन डिस्टेंस पे हैं, अब आधा बॉन्ड है मतलब वो डिस्टेंस बढ़ गया, तो बॉन्ड कमजोर हो गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। हाँ जी, वो वीबीटी, मैंने आपको क्या बोला था कि वीबीटी से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस और एमओटी से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस बिल्कुल अलग दिखते हैं। जिन क्वेश्चंस को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से करना है उसमें बहुत बार तो आपको लिखा होता है और बहुत बार आपको क्वेश्चन देख के पता लग जाता है कि इसको एमओटी, क्योंकि एमओटी की लिमिटेशन है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पे ही करना है हमें। समझ में आई बात? अब H2SO4 दिया है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, तो वहां पे आप एमओटी नहीं लगा सकते हो ना, H2SO4 में बहुत सारे एटम्स हैं, तो आपको उसको वीबीटी से ही सॉल्व करना पड़ेगा। समझ आ गई बात? When bond order is 0, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया इसका मतलब क्या हुआ? मतलब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना ही नहीं है, मतलब ऐसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैंने बोला A2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0, मतलब दो A एटम्स के बीच में बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब A2 जैसा कोई मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ में आई बात? तो देयर विल बी नो बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स मींस सच अ मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 0, कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं, स्पेशली अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, आपसे पूछा जाए ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, मतलब आप उसको एमओटी से दिखा सकते हो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से आप क्या करोगे? उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे और बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद आप बता सकते हो कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0 आ गया इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी जो हमको पता चल जाता है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इस तरह की बात। दूसरी बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया तो आप बॉन्ड एनर्जी बता सकते हो। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, मतलब सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा या डबल बॉन्ड स्ट्रांग होगा? डबल बॉन्ड ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रांग होगा, ट्रिपल बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा। भाई सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मोर विल बी बॉन्ड ऑर्डर, मोर विल बी बॉन्ड एनर्जी। तो बहुत बार आपसे बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली ना पूछ करके आपसे बोलता है बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड बता दीजिए क्या होगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ आपसे पूछ ले, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में छोटा कौन होता है? ट्रिपल बॉन्ड छोटा होता है, डबल बॉन्ड थोड़ा बड़ा और सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा। एक्चुअली सिंगल बॉन्ड है मतलब क्या? एक बॉन्ड है मतलब वो क्या है? थोड़ा कमजोर है। डबल हो गया तो वो और स्ट्रांग हो गया तो एटम्स और पास आ गए, ट्रिपल हो गया तो और स्ट्रांग हो गया और पास आ गए। पास आ गए मतलब बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? कम हो जाएगी। यानी बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, है ना? तो आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाला तो डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चंस होंगे, है ना? बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चंस होंगे, उससे और क्या होगा? एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस वाली बात हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी की बात हो जाएगी और बॉन्ड लेंथ की बात भी हो जाएगी, सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल भी बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उतना ज्यादा वो एटम्स पास आ गए, पास आके बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, यानी उतनी ज्यादा एनर्जी क्या हो गई? रिलीज हो गई। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? मुझे कोई बताएगा व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी एक्चुअली? बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, या फिर बॉन्ड बनाने के लिए कितनी एनर्जी? बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए नहीं होती है, बॉन्ड बना तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब बॉन्ड तोड़ना होता है तो उतनी एनर्जी देनी पड़ती है ना? तो अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रांग है, मतलब उसके बनते समय ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई यानी सिस्टम की एनर्जी कम हो गई, तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, एंड द लास्ट इज मैग्नेटिक बिहेवियर। अच्छा एक चीज और बताओ, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, अगर कभी ऐसा आ जाए कि दो एटम्स का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, तब हम स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करें? देन स्पीशीज विद लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओ विल बी मोर स्टेबल। ये बात समझ आ रही है क्या? अगर दो स्पीशीज है A2 और B2, एक मॉलिक्यूल है A2 एक मॉलिक्यूल है B2,
दोनों का हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला, बराबर आ गया। अब कौन सा ज्यादा स्टेबल है? भाई बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है, तो ठीक है, लेकिन दोनों के बॉन्ड ऑर्डर बराबर है, फिर क्या करें? फिर हम देखेंगे किसमें एबीएमओ में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। एबीएमओ में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कम स्टेबल होगा। एबीएमओ में जाने वाला हर एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को क्या करता है? कमजोर बनाता है। तो मोर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओ लेसर इज स्टेबिलिटी, या लेसर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओ मोर विल बी स्टेबिलिटी। पर ये कब देखना है? जब बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाए तब। जब बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाएगा तब आपको देखना है एबीएमओ के इलेक्ट्रॉन्स। हाँ आ रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आ रहा है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, जो अट्रैक्ट ना हो। और कैसे पता चलेगा? मैग्नेट लगा के देखेंगे नहीं पेपर पे, तो कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला से तो ये पता चलेगा कि कितना मैग्नेटिक बिहेवियर है उसका, मतलब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना है वो पता चलेगा ना। लेकिन वो मैग्नेटिक है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला में डालोगे तो फॉर्मूला में वही तो डालना होता है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हाँ, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो गिनना है ना। फॉर्मूला से तो मैग्नेटिक बिहेवियर का मैग्नीट्यूड पता चलेगा। किसको बुलाया जा रहा है? किसको बुलाया जा रहा है? तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर उतना ज्यादा होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, और नहीं है तो डायामैग्नेटिक। कैसे पता चलेगा? उन्हीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भर के, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो पैरामैग्नेटिक, और नहीं आया तो डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। डन। अब स्टार्ट करते हैं। H2 मॉलिक्यूल आपको बोला गया। H2 मॉलिक्यूल कैसे बना होगा? दो हाइड्रोजन एटम से। दोनों हाइड्रोजन के पास 1s में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना? दोनों हाइड्रोजन के पास 1s में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये दोनों ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, इसका 1s और इसका 1s, तो क्या बनेगा? एक सिग्मा 1s और एक सिग्मा स्टार 1s। एग्रीड और नॉट? हाइड्रोजन के पास, दोनों के पास क्या है? 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। इसके पास एक 1s, इसके पास एक 1s, दोनों कंबाउंड हुए सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s बना। सिग्मा 1s की एनर्जी 1s से कम होगा और सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी 1s से ज्यादा होगा। कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2। अब ये जो एटम्स जब कंबाइन हो गए तो इनकी एग्जिस्टेंस क्या हो गई? खत्म। इसकी खत्म। अब वापस ये बन गए। अब इनमें क्या भरना है? 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे? पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में। ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है, पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन। जब ये भर जाएगा तभी ऑब्बो रूल के हिसाब से ऊपर वाले ऑर्बिटल में जाएगा। तो टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, दोनों यहीं आ गए। तो बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। एबीएमओ में 0। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 - 0/2 कितना आ गया? 1। तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 1। मतलब आपसे पूछा जाए कि H2 मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स बनेंगे? एक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। 1 सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड।
पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक है H2 मॉलिक्यूल या डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक, क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। क्या? अरे ये कुछ नहीं है, ये कुछ है ही नहीं, ये तो बस रिलेट करने के लिए अब तुम ये नहीं भी बनाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। आपको बता रहे हैं कि इधर मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिखे हैं और इधर मैंने क्या लिखे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बस ये दिखा जा रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स से कम एनर्जी है क्या है बीएमओ का, और ज्यादा एनर्जी क्या है एबीएमओ का। अब इसको तुम ग्रीन पेन से बना दो, ब्लू पेन से बना दो, डार्क लाइन से बना दो, कैसे ही बना दो, क्या फर्क पड़ता है। ये तो बस बाइफर्केशन दिखाया है कि ये दो मिलकर के टोटल दो बनाए हैं। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ड्राइंग है बस। बस ये ध्यान रखना है कि इन दोनों के कंपैरिजन में इसको नीचे बनाना और इसको ऊपर बनाना है, दैट्स ऑल। हाँ जी, पाई की एनर्जी सिग्मा से ज्यादा। हाँ, पाई बॉन्ड क्या है, वीक है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। डन। ये हो गया H2 मॉलिक्यूल। अब अगर आपको बोला जाए कि आप H2 प्लस और H2 माइनस, इन तीनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करिए। H2 प्लस और H2 माइनस की स्टेबिलिटी कंपेयर करिए। विच इज मोर स्टेबल, H2 प्लस और H2 माइनस? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है भाई। ऑर्डर में बस H2 कैसे, ऑर्डर बताना है। पहले क्या देखना है स्टेबिलिटी के लिए, बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल। उसके बाद आपको देखना है अगर बॉन्ड ऑर्डर बराबर है तो H2 माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल। सबसे पहला क्या काम है आपका, बॉन्ड ऑर्डर निकालना, ठीक है ना। ठीक है, H2 में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे पहले। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स, दो, दोनों H के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। H2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन, H2 प्लस में एक, और H2 माइनस में 3 इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक कोई समस्या नहीं। अच्छा, वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बीएमओ और एबीएमओ में डिवाइड कर दें, कर सकते हैं क्या? इसको दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, बीएमओ में जाएंगे, एबीएमओ में 0। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, कहां जाएगा, बीएमओ में जाएगा, एबीएमओ में गया नहीं। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 बीएमओ में, 1 एबीएमओ में। इसमें कोई कंफ्यूजन है? पहले बीएमओ आता है, उसके ऊपर आता है एबीएमओ, तो पहले बीएमओ में जाएगा पहला, दूसरा भी बीएमओ में, तीसरा एबीएमओ में जाएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 माइनस 0/2 1, 1 माइनस 0/2 0.5, 2 माइनस 1/2 0.5। कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है? H2 इज मोस्ट स्टेबल, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। तो H2 तो हो गया सबसे ज्यादा स्टेबल, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है ना। अब बचा H2 प्लस और H2 माइनस। H2 प्लस और H2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर बराबर है ना। फिर आप देखोगे एबीएमओ में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। एबीएमओ में जाने वाला इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी को कम करता है। तो इसमें एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन है, इसमें एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो H2 प्लस विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू H2 माइनस। जी, ये बात समझ में आती है? पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, दूसरा ये भर गया, तीसरा, और कुछ बोलूं कि हो गया समझ आ गया? जब नीचे वाला पूरा भरेगा तभी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, यही तो है हॉफ रूल।
समझ आ गई बात? कोई कंफ्यूजन इसमें? सबसे ज्यादा स्टेप पहले क्या देखना है? बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर बराबर आ गया तो एबीएमओ में जाने वाले इलेक्ट्रॉन जितने कम, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। ठीक है, अब आपको बताना है, अब जो मैं मॉलिक्यूल्स लिखूंगी उसके लिए क्या क्या बताना है कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर, जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा बन रहा है, सिग्मा बन रहा है या पाई बन रहा है, पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक। पहले He2 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 कैसे बना होगा? दो हीलियम एटम्स, दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 4। आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स भरना है, दिमाग में एकदम क्लियर पिक्चर होना चाहिए। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों हीलियम के पास। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 4। 1 2 3 4। बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 0। He2 जैसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो बात ही खत्म। जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बॉन्ड ऑर्डर 0 है, तो उसका पैरामैग्नेटिक वैसा कुछ है ही नहीं, तो उसका क्या मैग्नेटिक बिहेवियर चेक करेंगे? समझ आ गई बात? He2 डू नॉट एग्जिस्ट, कैसे पता लगा? बॉन्ड ऑर्डर 0। समझ आई बात? Li2 कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6। 3 इसके और 3 इसके। भरो, डब्बे बनाए, सिग्मा, सिग्मा स्टार, फिर सिग्मा, सिग्मा स्टार, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। 6 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। 1 2 3 4 5 6। बीएमओ में कितने गए? 4। एबीएमओ में 2। बॉन्ड ऑर्डर 1। 4 - 2/2। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया इसका? 4 - 2/2, दैट इज 1। 2s है भाई, ये 1s है। पूरा बनाऊं? लिथियम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, रुक जा तू। ये लिथियम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। 1s में 2, 2s में 1। अच्छा, हाँ, एकदम इमेजिनेशन पावर बिल्कुल 0 होते जा रहा है। हाँ, ऊपर ही तो है बेटा। क्या हो गया? ये सिग्मा है, यहाँ स्टार लगा है। इसके कॉम्बिनेशन से 2 बनेगा, एक सिग्मा स्टार, फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फिर 2 बनेगा, एक सिग्मा स्टार। हाँ जी, ऑब्वियसली बनाना नहीं है, दिमाग में रखना है आपको, दिमाग में रखना। सिग्मा सिग्मा स्टार, पाई के 2, फिर सिग्मा, फिर पाई के 2, फिर सिग्मा। और दिमाग में ही फटाफट ऐसे खड़े बैठे बैठे ऐसे ऐसे करना है, सामने कोई देखे तो सोचे पागल हो गया ये तो। 1 2 3 4 ऐसे सोचना है। कोई नहीं जानता हो अब क्या कर रहे तो सोचेगा ये तो गया, दिन में तारे गिन रहा है ये तो। समझ आ गई बात? नहीं आई? पक्का? चलिए, Be2 घर पे लिखना। Be2 उसमें लिखना क्या था? Li2 बस लिखना था। अच्छा, Li2 डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। वो बॉन्ड जो बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा Li2 में? सिग्मा की पाई? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरा तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? कुछ भी बोलना है, मैं तो कुछ भी बोल देना जो अच्छा लगे इस समय।
B2, B2 कैसे बना? 4 + 4 यानी 8, 8 बना। सिग्मा में 2, सिग्मा स्टार में 2, फिर सिग्मा में 2, फिर सिग्मा स्टार में 2, सारे बॉन्ड्स कैंसिल, सारे 4 - 4/2, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया इसका? 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब ऐसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसके बारे में आगे कोई बातचीत नहीं होगी। B2 मॉलिक्यूल, अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। बोल। इसमें दोनों भरेंगे तो ये भरेगा ही नहीं। एक इसमें एक इसमें, दोनों कंबाइन हुए 2 बने, तो कुल मिला के कितने और भरने? 2 भरने हैं ना, तो 2 कहाँ जाएगा? इसकी हाँ तो ये खाली बिल्कुल। अच्छा, जब लोअर ऑर्बिटल भर जाएगा उसके बाद ही तो हायर ऑर्बिटल में जाएगा। B2 मॉलिक्यूल, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है। अच्छा ठीक है, 1 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, 1 ही आना चाहिए। पैरामैग्नेटिक आ रहा है कि डायमैग्नेटिक आ रहा है? पैरामैग्नेटिक आ रहा है। बहुत बढ़िया। नहीं, 1 को जब मैं सही बोल चुकी तो 0.5 ऑब्वियसली गलत हो गया। ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। क्यों? हाँ, तेरे अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 आ रहे हैं, तभी तो बॉन्ड ऑर्डर भी आधा ही आ रहा है। चलो देखो इधर, बोरॉन B2 मॉलिक्यूल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? पहले मुझे ये बताओ। 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसमें कोई दिक्कत? मैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं बनाने जा रही, सीधे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बता रही हूं। सबसे नीचे सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई वाले पहले 14 इलेक्ट्रॉन से कम है तो पहले सिग्मा पाई नहीं, पाई 2px, पाई 2px और यहां पाई 2py, एक पाई 2px एक पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, यहां पे पाई स्टार 2px और यहां पाई स्टार 2py और सबसे ऊपर सिग्मा स्टार 2pz। पूरा बना दिया मैंने, जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी बना दी। ये पिक्चर दिमाग में रखना है आपको, किसके लिए? 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाले के लिए। बाकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को भूल जाओ, क्योंकि एक बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया तो एटॉमिक ऑर्बिटल बचा कहां, किसको याद रखना है? अभी कोई मैम नहीं, अभी देखो इधर, ठीक है ना? एक बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स खत्म, तो उसको भूल जाते हैं। अब ये आपके पास है, इसमें आपको इस पिक्चर में आपको इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। सब कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं टोटल? 10 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 भर गए। 9 10, यही है हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो अब बताओ, ये बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो गए, ये बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो गया। बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 2 कैंसिल। ये बॉन्डिंग में 2 गए हैं कुल मिला के, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। बॉन्डिंग में 2 गए, एंटी बॉन्डिंग में इधर गया नहीं एक भी, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1। ये बात समझ में आई क्या? टोटल बॉन्डिंग में गिन लो तो 6 और एंटी बॉन्डिंग में 4, बॉन्ड ऑर्डर 1। पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरामैग्नेटिक। अब पूछ रहे हैं कि इसमें जो बॉन्ड बना है, बॉन्ड ऑर्डर तो 1 है, कुल मिला के एक बॉन्ड बना है, पर जो तो बॉन्ड बना है वो कैसा बना हुआ है? बॉन्ड पाई बॉन्ड बना है, क्योंकि पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बना है। पर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाता तो एक पाई बॉन्ड बनता। यहां पे हम बोलेंगे वी हैव 2 हाफ पाई बॉन्ड्स, आधा पाई बॉन्ड ये बना रहा है और आधा पाई बॉन्ड ये बना रहा है। अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको बोलते हैं 1 बॉन्ड।
यहां एक और यहां एक है, तो हम क्या कहेंगे, B2 में टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1 एंड वी गेट 2 हाफ पाई बॉन्ड्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्या बोलता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के हिसाब से मैंने बोला था कि आधा बॉन्ड भी बन सकता है, बीबीटी के हिसाब से आधा बॉन्ड कभी नहीं बन सकता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के हिसाब से आधा बॉन्ड इज पॉसिबल। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो आप क्या बोलोगे 1, नेचर ऑफ बॉन्ड पूछे कि कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो पहली बात पाई बॉन्ड बन रहा है, एक पाई बॉन्ड नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है 2 हाफ पाई बॉन्ड्स। तो आधा आधा मिला के बॉन्ड ऑर्डर बन तो हो गया, लेकिन बॉन्ड्स कैसे बन रहे हैं 2 हाफ पाई बॉन्ड्स। N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3/2 तो 1.5 होता है। N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर N2 प्लस 13 हो गया ना, 13 इलेक्ट्रॉन्स भरिए, फिर से डब्बे बनाऊं मैं। These are the boxes, यही भरना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना। कितने गए बीएमओ में, कितने हो गए 5, एबीएमओ एक भी नहीं, तो 5/2। पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना, इट इज पैरामैग्नेटिक। N2 माइनस बनाओ, N2 माइनस मतलब 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पक्का पैरामैग्नेटिक, इतना दिमाग क्यों लगाना है। जब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो पेयर्ड कैसे हो सकते हैं सारे, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होना ही होना है। N2 में 14 इलेक्ट्रॉन प्लस एक और आ गया, N2 माइनस में 15 इलेक्ट्रॉन। हाँ बॉन्ड ऑर्डर सेम ही होगा, क्योंकि अब बॉन्डिंग में 6 चला गया, एक चला गया एंटी बॉन्डिंग में, एक चला जाएगा किसमें एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें भी आ जाएगा 2.5। अब आपसे बोला कि N2 N2 प्लस और N2, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 2.5, और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2.5। आपसे बोल रहा है N2 N2 प्लस और N2 माइनस की स्टेबिलिटी कंपेयर करिए। सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3, इसका 2.5 और इसका भी 2.5। सबसे ज्यादा स्टेबल तो N2 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। N2 प्लस और N2 माइनस में N2 प्लस ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि N2 माइनस में एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो N2 प्लस मोर स्टेबल एज कंपेयर टू N2 माइनस। समझ आ गई क्या बात है, कोई समस्या नहीं है। चलिए ये करिए, O2 O2 प्लस O2 2 प्लस O2 माइनस और O2 2 माइनस की स्टेबिलिटी करो भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखो। ये डब्बे बना दिए आपके सामने, भरिए इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दे जाना पहले मुझे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 16 हाँ 15 14 17 18, ठीक है। होगी 2 2 प्लस की
सबसे ज्यादा होगी O2, O2 2+ की, फिर हम्म हम्म ठीक है क्या? सही है। 2 वोट्स आगे इस ऑर्डर को। हो गया? क्या है ऑर्डर? O2 2+ का सबसे ज्यादा, फिर O2+, फिर O2 O2-, O2 2-, सेम ऑर्डर आया। चलिए बढ़ते हैं। 1 2, पहले O2 का देखते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बॉन्ड ऑर्डर O2 का 1 आया, 1 या 2? भाई ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये 3 बॉन्डिंग में और 2 एंटी बॉन्डिंग में। बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आ गया? O2 का 2 आया नहीं? O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2। भाई बॉन्डिंग में 6 गए, एंटी बॉन्डिंग में 2 गए। फिर O2+ का बॉन्ड ऑर्डर 15 हो गए। मतलब क्या हुआ? एक हट गया, एंटी बॉन्डिंग में 1 और बॉन्डिंग में 6, तो 5/2, 5/2 यानी 2.5 हो गया। ठीक है क्या? यहां आओ, एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं, बॉन्ड ऑर्डर 3। ठीक है। अब 17 इलेक्ट्रॉन, यानी ये 15 16 तो था ही, ये 17। एंटी बॉन्डिंग में 3 और बॉन्डिंग में ये कितना आ गया? 1.5। और फिर 18 1। ये सही है कि नहीं, पहले ये बताओ। ये सही है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसकी है? O2 2+ का। ठीक है, फिर O2+ भी ठीक है, फिर O2 भी ठीक है। क्यों भाई? O2 2- का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, O2- का, फिर O2 2- का। ठीक तो है। O2 2- मतलब 18 हो गया ना? वो तो कितना ज्यादा तो फिर वो ऐड कर क्योंकि न्यूट्रल है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, मतलब इसका जो कंपाउंड बनेगा किसी सॉल्ट के साथ, O2 2+ मतलब क्या? कोई नेगेटिव आयन के साथ ये सॉल्ट बनेगा, दैट इज अ क्वाइट स्टेबल कंपाउंड। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 3। ठीक है। तो MO2 के हिसाब से O2 2+ इज मोर स्टेबल, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? ज्यादा होगा, मतलब वो बनेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। O2 2+ है ना, तो O2 2+ है तो वो एक्चुअली क्या है? आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बता ही लेंगे, कोई दिक्कत? किसमें? हाँ 16 हो गया ना, उल्टा हो गया। 16 हो गया तो
उल्टा हो गया। ठीक है, समझ आ गई बात? अब बताओ, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। इन कंपाउंड्स के लिए आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। कौन सा बॉन्ड लेंथ? ओ ओ बॉन्ड लेंथ। डिक्रीजिंग ऑर्डर बता दो, बड़े से छोटे की तरफ। क्या चीज है? हाँ, एक एक को पहचानते हैं। इस ओ ओ बॉन्ड लेंथ, ध्यान समझना। ओ, इन सब में दो दो ऑक्सीजन है क्या? इन सब में दो दो ऑक्सीजन है, तो कहीं ना कहीं ये O2 का कुछ स्पीशीज है, कोई आयन या O2 बन रहा है ना? ये कौन सा आयन होगा? इससे O2 का कौन सा आयन बनेगा? इससे O2 का कौन सा आयन बनेगा? O2 माइनस, K प्लस होता है ना, तो O2 पे माइनस। इससे क्या बनेगा? O2 पे 2 माइनस, बिकॉज Na पे 1 प्लस होता है। ये तो O2 है ही। और ये क्या बन जाएगा? प्लैटिनम प्लस 4 स्टेट में है, F माइनस 1 स्टेट में होता है, तो O2 पे 2 प्लस ना, O2 पे 2 प्लस। F पे क्या होता है? -1, F6 है। प्लैटिनम प्लस 4 में है, तो O2 के क्या होना पड़ेगा? +2 में, तभी तो होगा O2 2 प्लस। मतलब बेसिकली आपको दिया भले ही है, आपको इनके बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने। अब तो कर लेंगे। चलो बॉन्ड ऑर्डर बताओ, इसका कितना आएगा? अभी तो किया है हमने। ये कितने हैं? 16 1 17, 16 1 17, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5, ये 1, ये 2 और ये 3। 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होता है, कितना होता है? 3। 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होता है कितना? 3। 14 से एक एक इलेक्ट्रॉन कम करते जाओगे, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम होता जाएगा। 14 से एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओगे, बॉन्ड ऑर्डर फिर 0.5 कम होते जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में जाने लग जाएंगे। 14 से एक एक इलेक्ट्रॉन कम करोगे, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम, एक एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा तब भी 0.5 कम। ठीक है, 14 पे मैक्सिमम होता है। चलो खैर, अब तो कर लेंगे। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? O2 2 माइनस की। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाएगी B की, फिर A, फिर C और सबसे कम D। BACD। समझ आई बात? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। देखो पीरियोडिक टेबल समझ में आ रहा था। पीरियोडिक टेबल में कहीं बॉन्ड लेंथ कंपेयर करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में ही बॉन्ड लेंथ कंपेयर करते हैं। ठीक है ना, केमिकल बॉन्डिंग में ही बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर रहे हैं। मैंने क्या बोला? इसमें भी O2 दिख रहा है, 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 और O2 का OO बॉन्ड लेंथ आपको कंपेयर करना है। आपने देख लिया ना, आपकी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होने चाहिए, उस पर आयंस लगा के कर रहे हैं, O2 प्लस O2 माइनस आपने किया हुआ है, तो आपको तुरंत स्ट्राइक करेगा ये। हाँ जी, है ना। शॉर्टकट्स वैसे तो काम के नहीं है, मतलब काम के तो है, कब काम के हैं? जब आपको ये सारी बात पता है। बस जो चीजें हमने किया है उसी को हम कंक्लूड कर लेंगे, है ना, उसी को हम कंक्लूड कर लेंगे। जैसे आपको बोला जाए बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड लेंथ, इन तीनों के लिए क्या निकालना होता है? हमको बॉन्ड ऑर्डर ही निकालना होता है। आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया तो बॉन्ड एनर्जी का भी ट्रेंड बता सकते हो, बॉन्ड लेंथ का भी ट्रेंड बता सकते हैं। आपको निकालना तो बॉन्ड ऑर्डर ही है। अगर 8 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन तक है, ध्यान समझना, जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसमें 8 से 14 इलेक्ट्रॉन है, तो बीएमओ का इलेक्ट्रॉन फिक्स है या एबीएमओ का इलेक्ट्रॉन फिक्स है? ये बता दो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेंजिंग फ्रॉम 8 to 14। सोच के बोलने को मैंने बोला भाई, तब बोल दो ना एबीएमओ का, क्योंकि मैम ने बोला सोचने के लिए, तब यही होगा, दो ही ऑप्शन ही है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन? एबीएमओ में 4।
तो बीएमओ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4, बीएमओ में 4, 8 इलेक्ट्रॉन पे 4 4 है दोनों में। 9th इलेक्ट्रॉन आया बीएमओ में, बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 5, एबीएमओ में 4 ही रह गए। बीएमओ में 6 हो गया, एबीएमओ में 4 ही रह गए। बढ़ रहा है किसमें? बीएमओ में। एबीएमओ में तो अभी भी 4 ही है, अभी भी 4 है, अभी भी 4 है और अभी भी 4 है। कौन सा इलेक्ट्रॉन फिक्स है? एबीएमओ के इलेक्ट्रॉन फिक्स है। 8 से लेके 14 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन्स भरोगे सारे इलेक्ट्रॉन्स किसमें जा रहे हैं? 8 के बाद बीएमओ में। यानी एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन्स तो फिक्स हो गए ना, हो गए या नहीं? तो टोटल इलेक्ट्रॉन -4 कर दो, आपको बीएमओ के इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स -4, आपको क्या मिल जाएंगे? बीएमओ के इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई 2 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। समझ में आई बात? एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन हमेशा 4 होंगे, ठीक है। अब C2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 12, 12 में से 4 निकल गए, 8, 8 क्या हो गया? बीएमओ के इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 क्या हो गए? बीएमओ के इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8 में से 4 एबीएमओ के माइनस करो, डिवाइड बाई 2, कितना आ गया? 2, ठीक है। 8 से 14 इलेक्ट्रॉन तक बीएमओ में इलेक्ट्रॉन फिक्स है। N2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 13, जिसमें से 4 तो बीएमओ में, 9 क्या हो गए? एबीएमओ में। 9 माइनस 4, 5/2। समझ आ गई बात? यहां तक कोई कंफ्यूजन? पर ये शॉर्टकट कब आएगा, मतलब दिमाग में भी कब आएगी ये बात? जब आपको पूरा पता है कि फिलिंग कैसे हो रही है। याद करने से नहीं होगा काम, आपको पता है। तो आप जब प्रैक्टिस करने लगोगे ऐसे, तो आपको खुद ही दिमाग में ये सारी बातें अपने आप आ जाएंगी कि इतने इतने इलेक्ट्रॉन यहां यहां जा रहे हैं, उस हिसाब से हमें ऑर्डर डिसाइड करना है, ठीक है। सोचो, सोचना इज गुड फॉर हेल्थ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, चाहे जेई मेन हो, चाहे नीट हो, या जेई एडवांस हो। और ये वो क्वेश्चन है जो एकदम यूं ही आता है, मतलब आ जाता है ना, सबको आता है ये। मतलब ये इसलिए डाला जाता है कि कुछ नंबर सबको मिले, ऐसे कि सबको कुछ नंबर तो मिलना चाहिए, इसलिए डाला जाता है। मतलब इसके क्वेश्चंस बनने ही हैं, नहीं बनने का कोई स्कोप नहीं है। अगर एमओटी के क्वेश्चंस नहीं बन रहे, इट इज वेरी वेरी बैड। मतलब आप समझ गए ना? बनने ही चाहिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के क्वेश्चन। पर हाँ, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि आज ही पढ़ा और आज ही होने लग जाएगा सब क्वेश्चन। पर एमओटी के क्वेश्चंस आप लगा लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो एमओटी के क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना। अगर अभी नहीं बन रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आप हैं। बनेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 15 से 20 हो गए तो क्या फिक्स हो गया? क्योंकि 15 से 20 तक इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं? एबीएमओ में। तो बीएमओ के इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गए। कितने हो गए? 15 से लेके 20 तक। बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 कैसे भाई? 10 ही तो हुए। सिग्मा 1s में, सिग्मा 2s में और 2p के 6, टोटल कितने हो गए? 10। तो बीएमओ में इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गए कितने? 10। और बाकी जो 15 से लेके 20 तक जो भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो सब कहां जाएंगे? एबीएमओ में जाने वाले, ठीक है। तो बीएमओ में फिक्स हो गए 10। अब जैसे मान लो आपको बोल दिया F2 मॉलिक्यूल, कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। अच्छा 18 बोला, ठीक है। 18 में से कितने गए बीएमओ में? 10। 10 तो गए बीएमओ में, तो एबीएमओ में कितने बचे? 8। मतलब 10 माइनस 8/2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1। बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। Ne2 20, 10 बॉन्डिंग में, 10 एंटी बॉन्डिंग में, खत्म। Ne2 जैसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं, हमें पता भी है। नियॉन क्या है? नोबल गैस है, मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा, इट डू नॉट फॉर्म बॉन्ड, है ना। बॉन्डिंग में फिक्स हो गए, एंटी बॉन्डिंग में भी फिक्स हो गए 10, है ना। तो ये बॉन्ड बनाएगा ही नहीं,
इतनी बात समझ में आ गई क्या? अगर 8 से 14 इलेक्ट्रॉन है तो एबीएमओ के इलेक्ट्रॉन 4, 15 से 20 इलेक्ट्रॉन है तो बीएमओ में इलेक्ट्रॉन 10। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इवन है, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन या ऑड हो सकते हैं। अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पक्का पैरामैग्नेटिक। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड है तो पेयरिंग कैसे होगी? तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। पर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक हमेशा होगा क्या? नहीं। पढ़ा है ना B2 मॉलिक्यूल और O2 मॉलिक्यूल। B2 में 10 इलेक्ट्रॉन है, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों क्या है? पैरामैग्नेटिक है ना। तो ऑड होगा तो हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन इवन होगा तो वो पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है और डायमैग्नेटिक भी हो सकता है। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा एक प्रॉपर इंटीजर आएगा। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो किसमें आएगा? फ्रैक्शन में आएगा। ये भी सही है। जो 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक हमारे पास है उसमें B2 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन के लिए और O2 मतलब 16 इलेक्ट्रॉन के लिए, ये मतलब है ना। कोई स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन ले दे करके भी अगर 16 हो जाए या 10 हो जाए तो भी 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन, ये दो केसेस हैं जहां पे ये क्या हो जाता है? इवन नंबर होने के बाद भी हो जाता है पैरामैग्नेटिक। हमने बना के तो देखे हैं सारे केसेस, 2 से लेकर के 20 तक के सारे केसेस देख लिए। Then comes addition and removal of electron. This is very important. ध्यान से देखना है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है आपको, किसी स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन डालना है। इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अवेलेबल होगा उसी में जाएगा, है कि नहीं भाई? इलेक्ट्रॉन नीचे वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से भरता चला रहा है लोअर एनर्जी वाले से। अब जो अवेलेबल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को जाना है। आप डालोगे तो चॉइस थोड़ी है कि नीचे एक खाली छोड़ करके ऊपर भर जाए, ऐसा नहीं होता, सीक्वेंस में ही भरना है। तो जो ऑर्बिटल अवेलेबल होगा लोएस्ट एनर्जी वाला, उसमें इलेक्ट्रॉन को जाना है। तो अब इलेक्ट्रॉन डाला और अब अगर भरने की बारी किसकी है? बीएमओ की, तो इलेक्ट्रॉन बीएमओ में जाएगा। और अब अवेलेबल ऑर्बिटल यानी भरने की बारी एबीएमओ की, तो इलेक्ट्रॉन को एबीएमओ में जाना पड़ेगा। एग्रीड और नॉट? जो ऑर्बिटल अवेलेबल होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन को जाना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ दें, इसमें चले जाएं, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है और उसको जाते वक्त मिला बीएमओ तो वो खुश हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि बीएमओ में जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और इलेक्ट्रॉन को भेजा हमने, उसको मिला एबीएमओ, दुखी हो जाएगा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी? घट जाएगी। इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा कि नहीं जाना चाहेगा एबीएमओ में? रिलक्टेंट होगा जाने का, यानी इलेक्ट्रॉन को एबीएमओ में भेजना क्या होगा? मुश्किल होगा। इलेक्ट्रॉन को बीएमओ में भेजना आसान है, एबीएमओ में भेजना मुश्किल है। यानी सीधी सी बात है, अगर किसी स्पीशीज में हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन को बीएमओ में जाना है तो वो स्पीशीज आसानी से बन जाएगा इलेक्ट्रॉन लेकर के। और अगर उस इलेक्ट्रॉन को एबीएमओ में जाना है तो उसके लिए उस इलेक्ट्रॉन को लेना क्या होगा? बहुत मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बीएमओ आसान होगा और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एबीएमओ क्या होगा? मुश्किल होगा, क्योंकि बीएमओ में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा और एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। अकॉर्डिंगली बॉन्ड लेंथ घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलना कहां से चाहेगा? बीएमओ से या एबीएमओ से? एबीएमओ से। एबीएमओ से निकालोगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और बीएमओ से निकालोगे तो निकलना नहीं चाहेगा वो। तो इलेक्ट्रॉन निकालना कहां से आसान है? एबीएमओ से। बीएमओ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, एबीएमओ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इज फेवरेबली एडेड टू बीएमओ एंड इज फेवरेबली रिमूव्ड फ्रॉम एबीएमओ। आसानी से इलेक्ट्रॉन डालोगे तो कहां जाएगा? बीएमओ में। और निकालना चाहोगे तो आसानी से कहां से निकलेगा? एबीएमओ से। क्योंकि एबीएमओ में जाने वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है? स्टेबिलिटी को कम करता है। तो अगर निकल जाएगा तो सिस्टम क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। तो एबीएमओ में जाने वाला इलेक्ट्रॉन सिस्टम को क्या करेगा? स्टेबल। एबीएमओ से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन सिस्टम को स्टेबल बनाएगा।
ज्यादा एनर्जी देके देनी पड़ेगी। दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन ना, दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब एनर्जी रिलीज होनी चाहिए कायदे से, तो कम एनर्जी रिलीज होगा। अब इस पे बेस्ड एक आध सवाल कर ले। कर ले, चलिए। कौन सा ज्यादा स्टेबल है, He2 माइनस या He2 प्लस या He2? He2 भी कर ले, चलो। He2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बात ही खत्म। अब He2 प्लस और He2 माइनस। He2 माइनस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर ले, 5, 2 और 2 प्लस 1, और ये 3। यहां बॉन्ड ऑर्डर 2 बीएमओ में, फिर 2 बीएमओ में, फिर 1 बीएमओ में, बॉन्ड ऑर्डर 0.5। यहां पे 2 बीएमओ में, 1 बीएमओ में, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 बराबर। अब एबीएमओ के इलेक्ट्रॉन्स किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है एबीएमओ के इलेक्ट्रॉन्स। इसमें एबीएमओ में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एबीएमओ में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कम स्टेबल होगा, यानी He2 प्लस विल बी मोर स्टेबल। समझ आ गई बात? बॉन्ड ऑर्डर बराबर आ गया, तो आपको क्या देखना है, एबीएमओ के इलेक्ट्रॉन्स कहां कम है, जहां कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। समझ आ गई बात? He2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है एबीएमओ में, 1, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मैंने बताया था कि वैसे तो हमारे सिलेबस में होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ही है, कभी कभी आपको हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल देकर के पूछ लेता है, तो आप क्या करोगे कि वैसा सिमिलर स्पीशीज ढूंढ लोगे, उतने इलेक्ट्रॉन वाला कोई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ढूंढ लेना। जैसे Cn माइनस के बारे में आपको पूछ लिया बॉन्ड ऑर्डर, Cn माइनस का पूछ लिया बॉन्ड ऑर्डर, तो Cn माइनस में आपके पास 2 स्पीशीज, एक कार्बन और एक नाइट्रोजन, हेटेरो एटॉमिक हो गया। कितने एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल, 40, प्लस माइनस ही भूल जाओ सब, 6 प्लस 7 प्लस 1, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ऐसा सिमिलर है 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हम ढूंढ लें, क्या ले सकते हैं, N2, बस हो गया हमारा काम। N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3, स्पीशीज कैसा, पैरा या डाया, डाया मैग्नेटिक, हो गया बस। Cn के रिलेटेड जो भी आंसर्स हो गए हम उसको N2 जैसा कंसिडर करके दे देंगे। समझ आ गई बात? एग्जैक्टली वैसा होता नहीं है, जानते रहिए। क्यों? क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन, समझना, कार्बन और नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल सेम लेवल पे नहीं है। इस कार्बन का 2s और नाइट्रोजन का 2s क्या बराबर है, इनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम नहीं है, नियरली सेम है, तो इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स काफी कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं, तो वो हमारे सिलेबस के बाहर है। तो हम क्या करते हैं कि इसको कोई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल से कंपेयर करके हमारा काम हो जाता है। NO में कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन, तो आप इसको O2 प्लस या N2 माइनस, है ना, उसके साथ कंपेयर कर लें। समझ आई बात? तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा NO का, 2.5 ना, कितने हो गए, 15 हो गए ना। 15 मतलब N2 माइनस, आइदर यू टेक इट N2 माइनस और यू टेक इट O2 प्लस। समझ आ गई बात? NO प्लस, NO प्लस मतलब अगेन 14 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फिर से N2 ले लो आप, बॉन्ड ऑर्डर 3। अकॉर्डिंगली आप पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, CO अगेन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, N2 मान के कर लेंगे। एक सवाल ये करिए, N2 से N2 प्लस, NO से NO प्लस,
इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो Na से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के इवन एनर्जी, N2 से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इवन एनर्जी देना पड़ रहा है, और NO से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए E2 एनर्जी देना पड़ रहा है। मतलब सीधा सीधा पूछ रहा है कहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। even इवन greater सी ऑप्शन पक्का, देख लेते हैं। तुम्हारा ए आ रहा है बराबर, हाउ कम इट हैपेंस। भाई यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है ये बताओ, N2 में 14, बॉन्ड ऑर्डर 3, N2 से N2 प्लस बना, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 13, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है 15, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। आपको बताया ना कि 14 पे मैक्सिमम होता है 3, 14 से एक कम हो या एक ज्यादा हो 2.5, 14 से दो कम हो या दो ज्यादा हो 2, ठीक है। ये 2.5, ये कितना हो गया 14, बॉन्ड ऑर्डर 3। भाई ये 3 से 2.5 जा रहा है और ये 2.5 से 3 जा रहा है, इसमें स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसमें स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो इसमें स्टेबिलिटी कम हो रही है तो इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तो E1 विल बी ग्रेटर देन E2। या फिर BMO ABMO के हिसाब से सोचो, यहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया है, BMO में गया है, BMO में गया है ना N2 में, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। और यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया हुआ है, NO में 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्डिंग वाले भर गए, अब एंटी बॉन्डिंग में गया है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है ABMO से। कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ABMO से निकालना आसान है, यानी यहां कम एनर्जी देनी पड़ेगी, यहां ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ आई बात, सही है। तो या तो आप फिल करके देख लो कहां BMO से निकालना है, BMO से निकलेगा तो कम एनर्जी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ABMO से निकालना होगा तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी। डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर वाइज देख लो, बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है यानी स्टेबिलिटी कम हो रही है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है यानी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है मतलब ये होना चाहेगा, स्टेबिलिटी घट रही है मतलब ये नहीं होना चाहेगा, नहीं होना चाह रहा है फिर भी कर रहा है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो E1 विल बी ग्रेटर देन E2। समझ आ गई क्या बात, बोलो ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में पूछना हो तो ऐसे पूछ लेंगे, सेम क्वेश्चन है, NN बॉन्ड लेंथ इन N2 इज स्मॉलर देन N2 प्लस एंड NO बॉन्ड लेंथ इन NO इज ग्रेटर देन NO प्लस। N2 और N2 प्लस, NO और NO प्लस, बोल रहा है कि N2 और N2 प्लस में NN बॉन्ड लेंथ इन N2 इज स्मॉलर, यानी N2 प्लस का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, और NO बॉन्ड लेंथ इज NO इज ग्रेटर देन NO प्लस। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, हाँ NO इज ग्रेटर देन NO प्लस, ऐसा बॉन्ड लेंथ। तो भाई बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आया 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, सही है बात। ये 3 और ये 2.5, अगेन बॉन्ड लेंथ ज्यादा कम तो बॉन्ड ऑर्डर भी, कुछ तो गलत, हाँ बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, तो ये वाली बात भी सही हो। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या देखना है, बॉन्ड ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो आपको बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी, सारे तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी कंप्लीट हुआ, आपको प्रैक्टिस करनी होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की, ठीक है। कल की क्लास में आपको डीपीपी दे दूंगी, और वो वाला भी बचा हुआ है ऑक्सी एसिड्स वाला भी, और इसके डीपीपीस।